आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 की हिंदी में जो पाठ है धनुष भंग और वर्ण पथ पर, इसमें से धनुष भंग शीर्षक जो है इसके पद्यांशों को पढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से कहना चाहेंगे, यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें और लाइक भी करते रहें। तो हम पढ़ते हैं पद्यांश 6 को। इसमें हमने देखा चौपाई छंद है और इस चौपाई छंद को हम पढ़ते हैं। आइए। भूप शयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनीय नरानी। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो स्यो सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुति भुवन तम भागा। तो हमने देखा यहाँ पर सीता की माँ की जो विकलता है वो प्रकट की गई है। सीता की माँ कहती हैं, लगता है कि भूप शयानप सकल सिरानी। भूप अर्थात राजा जनक अर्थात राजा जनक के साथ जितने भी यहाँ बैठे हुए राजा हैं उन सब राजाओं की जो शयानप है, जो चतुराई है, वो सकल संपूर्ण अर्थात संपूर्ण चतुराई, संपूर्ण शयानप वो समाप्त हो गई है। और फिर सीता की माँ की जो सखी है वह सीता की माँ को समझाते हुए कहती है, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। अर्थात विधाता की गति, विधाता की क्या इच्छा है इसे कोई जान नहीं सकता। इसलिए आप व्यर्थ में व्यथित मत हो, व्याकुल मत हो। विधाता की जो इच्छा होगी वही होगा। सीता की माँ की सखी ने कहा कि तेजवंत लघु गनीय रानी, अर्थात हे रानी, ये बालक जो हैं बड़े तेजस्वी प्रतीत होते हैं। आप इन्हें लघु गनीय न अर्थात आप इन्हें लघु न समझें, लघु लोगों में इनकी गणना न करें। ये देखने में तो बड़े तेजस्वी प्रतीत होते हैं, इसलिए आप व्यर्थ में व्यथित ना हो। कहा कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सांत्वना देते हुए समझाती हैं, कहती हैं आपने देखा कहाँ कुंभज, कुंभ से जन्मे हुए जिन्हें कहते हैं अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि का जन्म कुंभ से माना जाता है। तो यहाँ कहा कहाँ कुंभज और कहाँ सिंधु अपारा, और कहाँ अपार सिंधु जिसका कोई पार नहीं पाता है वो अपार सिंधु। और उस अपार सिंधु को कुंभज ने अर्थात अगस्त्य ऋषि ने पी डाला और उनका जो यश था वह संपूर्ण संसार में फैल गया। और देखिए रवि मंडल देखत लघु लागा। आपने रवि मंडल को देखा होगा, कितना देखने में छोटा लगता है, लेकिन क्या होता है, उदयता सुति भुवन तम भागा। जब वह सूर्य उदय होता है, देखने में भले ही वो थोड़ा छोटा सा लगता हो, लेकिन जब वह उदय होता है तो तीनों भुवनों का जो अंधकार है वह नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से जो है सीता की माँ को, सीता की माँ की जो सखी है वो समझाते हुए उन्हें सांत्वना देती है। तो हमने देखा यहाँ पर अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है, वीर रस का प्रयोग है या चौपाई छंद है तथा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इन पदों में देखने को मिलता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले पद्यांश की ओर। अगला जो पद्यांश है वह एक दोहा है। तो इस दोहे को समझते हैं और इसका भाव समझने का प्रयास करते हैं। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। सीता की माँ समझाते हुए कहती है कि मंत्र जो होता है कितना लघु होता है, परम लघु, बहुत ही छोटा होता है। लेकिन जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व, जिस मंत्र के बस में विधि अर्थात ब्रह्मा, विधि हरि अर्थात विष्णु और हर अर्थात महादेव अर्थात शिव हो जाते हैं। अर्थात छोटे से मंत्र के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि जो बड़े बड़े देवता हैं वह भी बस में कर लिए जाते हैं। और फिर कहा कि महामत गजराज कहूँ, महान मत वाला, महान बलशाली जो गजराज होता है, जो हाथी होता है, उसको भी तो एक छोटे से अंकुश के द्वारा बस में कर लिया जाता है। तो इसलिए आप इनको देखकर लघु मत सोचिए, छोटा मत सोचिए, आप अपने हृदय को छोटा मत करिए। इस प्रकार से रानी की जो सखियां हैं वह सीता की माँ को समझाते हुए कहती हैं और सांत्वना देती हैं। तो हमने देखा इसमें अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है, प्रसाद गुण है, एक दोहा छंद है और यहाँ पर श्रृंगार रस का प्रयोग है, अभिधा और लक्षणा सप्तशती का प्रयोग देखने को मिला है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इस पद में भी देखने को मिलता है। और अब हम बढ़ते हैं अगले पद्यांश की ओर। तो अगला पद्यांश जो है वह चौपाई छंद में दिया हुआ है। तो चौपाई को पढ़ते हैं।
काम कुसुम धनुषायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। देवी तजिय संशय अस जानी, भंजव धनुष राम सुन रानी। सखी वचन सुनि भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही विलोकी वैदेही, सभय हृदय विनवति जयतेहि। तो देखिए, काम कुसुम धनुषायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। राम का वर्णन करते हुए रानी की सखी जो है वह सीता की माँ से कहती है कि काम कुसुम धनुषायक लीन है। काम अर्थात कामदेव, जो कामदेव है वह कुसुम धनु, पुष्पों से कोमल जो धनुष है, उस पुष्प के कोमल धनुष को लिए हुए जो काम है, और धनु नहीं, धनुषायक अर्थात धनुष का छोटा सा बच्चा, जिसे धनुषायक, धनु का सायक, धन का पुत्र, या छोटी सी धनु ही लिए हुए जो कामदेव है वह। और देखिए, सकल भुवन अपने बस कीने, उसने छोटी सी धनु ही को लेकर के संपूर्ण विश्व को अपने बस में कर लिया है। और देवी तजिय संशय वस जानी, तो हे देवी, ऐसा समझकर आप अपने मन का, अपने हृदय का जो संशय है उसको छोड़ दीजिए। भंजव धनुष राम सुन रानी, तो हे रानी आप सुनिए, इस धनुष का भंजन राम अवश्य करेंगे। इस प्रकार से उसने सांत्वना दी और कहा, सखी वचन सुनि भय परतीति। इस प्रकार से जब उन्होंने अपने सखी के वचनों को सुना, तब सीता की माँ को थोड़ा सांत्वना प्राप्त होती है और मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। उनकी मन का जो विषाद था, जो दुख था, वो मिट जाता है और राम के प्रति उनके मन में जो है प्रीति बढ़ती है, प्रेम उत्पन्न होता है। तब राम ही विलोकी वैदेही, उसके बाद राम ने वैदेही अर्थात सीता को विलोका, सीता की ओर देखा और सभय हृदय विनवद जहितेहि। तो देखा कि सीता भी जो है बहुत ही भयभीत हैं और वह भी सभय हृदय विनवती, अपने हृदय में विनती कर रही हैं, जहितेहि, जिस किसी की अर्थात सभी देवताओं की विनती सीता भी कर रही है। तो हमने देखा यहाँ भी अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, श्रृंगार रस का प्रयोग है, अभिधा लक्षणा शब्द शक्ति है, चौपाई छंद था यहाँ पर, यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी देखने को मिलता है। अगला पद्यांश है वो चौपाई छंद में है, तो आइए हम चौपाई छंद को पढ़ते हैं। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनि शिव खाई, करिहित हरहु चाप गरुआई। गणनायक वरदायक देवा, आज लगी कीनी तू सेवा। बार बार विनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुताति थोरी। तो यहाँ पर मन ही मन मनाव अकुलानी, सीता जो है वह मन ही मन आकुल है और बहुत ही ज़्यादा व्यथित हैं और वह अपने देवों की, अपने उपास्यों की वंदना कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं और कहती हैं, हो प्रसन्न महेश भवानी, ही महेश ही भवानी, आप मुझ पर प्रसन्न हो और करो सफल आपन सेवकाई। हमने आपकी सेवा की है और अपनी सेवकाई, अपनी सेवा का जो फल है उसे अब सफल करिए, उसे अर्थात हमारी जो इच्छा है उस अभिलाषा को पूरा करिए। और कर ही तो हरव चाप गरुवाई, अर्थात हम पर उपकार करके, हम पर अपना हित करके इस चाप की अर्थात शिव धनुष की जो गुरुता है, जो भारीपन है, उसे हर लीजिए, उसे कम कर दीजिए। और कहा, गणनायक वरदायक देवा, हे गणनायक, हे सबको वर देने वाले देव, अर्थात हे गणेश जी, आज लगे कि नहीं तो सेवा, आज तक हमने आपकी सेवा की है, आपकी पूजा की है। और कहती है कि बार बार विनती सुनि मोरी, अर्थात मैं आपसे बार बार विनती करती हूँ और आप हमारी विनती को सुने। क्या करें? करहु चाप गुरुता अति थोरी, अर्थात इस चाप की गुरुता को, इस धनुष की भारीपन को जो है बहुत थोड़ा कर दीजिए, इसे आप हर लीजिए। इस प्रकार से जो है सीता सभय अपने मन ही मन जो है सब देवताओं का स्मरण करती हैं। और फिर देखते हैं इसमें भाषा, तो अवधी भाषा का ही प्रयोग इसमें भी है।
भक्ति रस है। इसमें जो है सीता ने अपने देवों से प्रार्थना की है, इसलिए इस पद में हमने देखा भक्ति रस का प्रयोग है। और अभिधा लक्षणा शब्द शक्ति है। अनुप्रास अलंकार तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग इस पद में देखने को मिला है। तो चलिए हम अगले पद की ओर बढ़ते हैं। अगला जो पद है वह दोहा छंद में है, तो हम पढ़ते हैं इस अगले दोहा छंद को। देखी देखी रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। तो यहाँ हमने देखा सीता जो है वह देखी देखी रघुवीर तन, रघुवीर को तन को पुनः पुनः देखती हैं तथा सुर मनाव धरि धीर, और हृदय में धैर्य को धारण किए हुए सुर मनाव तथा देवताओं को मना रही हैं, देवताओं का स्मरण कर रही हैं। और भरे विलोचन प्रेम जल, सीता के जो लोचन है उनमें प्रेम के आंसू भरे हुए हैं, प्रेम का जल भरा हुआ है। और पुलकावली शरीर अर्थात उनका जो तन है वह पुलकित है, हर्षित है। और यहाँ भी अब अवधी भाषा का प्रयोग है। तो अवधी भाषा का प्रयोग माधुर्य गुण और दोहा छंद है। अनुप्रास अलंकार तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। श्रृंगार रस था यहाँ भी इस पद में। और अब हम अगली चौपाई को पढ़ते हैं। अगली चौपाई है नीकी निरखी नयन भरी शोभा, पितुपन सुमुरी बहुरी मन क्षोभा, आह तात दारुण हट ठानी, समुझति नहीं कछु लाभ नहानी। सचिव सभय सिख दे न कोहु, बुद्धि समाज बड़ अनुचित हो। कहाँ धनुकुल सही चाही कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात शरीरा। तो इस प्रकार से सीता जो है नीके निरखी नयन भरी शोभा, अर्थात जो सीता है वो ध्यान पूर्वक जो है नयन भर आंखें भर के श्री राम के सौंदर्य, श्री राम की शोभा को देखती हैं। और पितुपन सुमेरे बहुरी मन शोभा, और पुनः जब उन्हें अपने पिता के प्रण का स्मरण होता है, पिता का प्रण, पिता की जो सौगंध थी जो वह उन्हें स्मरण होती है, तो बहुरी मन शोभा, पुनः सीता का जो मन है क्षुब्ध हो जाता है। लिखा है आह तात दारुण हठानी, ता सीता मन ही मन सोचती है कि अरे पिताजी ने, तात ने तो ऐसी कठोर जिद ठान ली है, समुचित नहीं कछु लाभ न हानि, अर्थात कोई लाभ हानि के बारे में विचार ही नहीं किया और ऐसी हट ठान ली है, तो क्या होना चाहिए। तो आगे कहा सचिव सभय सिख दे न को, और मन ही मन सोचती हैं कि जो यहाँ सभा में बैठे हुए जो राजा अर्थात जो हमारे पिता के मंत्री हैं, जो सचिव हैं, वह भी उनसे भयभीत हैं, तो वह भी भय के कारण उन्हें कोई सीख नहीं देते, शिक्षा नहीं देते, कोई सलाह नहीं दे रहे हैं। और बुद्ध समाज बड़ा अनुचित हुई। अगर यह धनुष नहीं उठा तो इन विद्वानों की समाज में, इन बड़े सज्जन लोगों के मध्य में बड़ा अनुचित कार्य होगा। और कहाँ धनु कुल सही चाप कठोरा, कहती है कहाँ यह धनुष जो इतना कठोर है, जो इतना विशाल है, जो वज्र के समान है, और कहाँ श्यामल मृदुगाद किशोरा, और कहाँ श्यामल कोमल शरीर वाले किशोर हैं, इनके द्वारा यह धनुष भला कैसे उठाया जाएगा। इस प्रकार से सीता जो है वो बहुत ही व्याकुल है। इस प्रकार से उन्होंने अपने हृदय देखा। इस पद में भी अवधी भाषा है, चौपाई छंद था, माधुर्य गुण है, श्रृंगार और श्रृंगार तथा भक्ति रस का प्रयोग देखने को मिला है। यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं और अगले वीडियो में फिर आगे के जो बचे हुए पद्यांश हैं उनको पढ़ेंगे। आप धैर्य रखें, सारी मतलब संपूर्ण हिंदी हम आपको इस प्रकार से देते रहेंगे और आप हमारे साथ यदि ऐसे ही बने रहेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।